चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसे छोटे से राजकुमार की जिसके सिर्फ एक आंसू ने, सोचिए, पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, ये कहानी है ध्रुव की। एक ऐसा बच्चा जिसका अटूट संकल्प आज भी हमें आसमान में ध्रुव तारे के रूप में चमकता हुआ दिखता है। तो चलिए आज समझते हैं हिम्मत और विश्वास की इस कमाल की कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है भगवान विष्णु के इसी गहरे विचार से। मतलब इतिहास सिर्फ बड़े बड़े राजा महाराजा ही नहीं लिखते, इतिहास तो कोई भी लिख सकता है, अपने विवेक से, अपने संकल्प से। और यही सोच, यही विचार ध्रुव की पूरी यात्रा का बेस बनने वाला है। तो कहानी शुरू होती है एक शाही परिवार से, लेकिन यहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। एक गहरा संघर्ष चल रहा है और इस संघर्ष के बीच में फंसा है एक छोटा बच्चा, राजकुमार ध्रुव, जिसका दिल टूटने वाला है। अच्छा, तो इस कहानी के सेंटर में है राजा उत्तानपाद और उनकी हैं दो पत्नियां। एक तरफ है रानी सुनीति, ध्रुव की माँ। राजा उन्हें ज्यादा भाव नहीं देते, उन्हें अनदेखा करते हैं। और दूसरी तरफ है रानी सुरुचि, उत्तम की माँ। ये राजा की फेवरेट हैं और दरबार में इन्हीं की चलती है। और बस पावर का यही जो इम्बैलेंस है ना, यहीं से सारी कहानी का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। तो अब आता है वो पल जो सब कुछ बदल देता है। एक छोटा बच्चा ध्रुव अपने पापा की गोद में बैठना चाहता है, बस इतनी सी, एक मासूम सी ख्वाहिश। लेकिन राजा उत्तानपाद, वो अपनी चहेती रानी सुरुचि से इतना डरते हैं कि वो बिल्कुल पत्थर की मूरत बन जाते हैं, कुछ नहीं कहते। और कभी-कभी ये चुप्पी बुरे से बुरे शब्दों से भी ज्यादा चुपती है। और तभी रानी सुरुचि ये शब्द कहती हैं जो एक जहर की तरह उस बच्चे के दिल में उतर जाते हैं। देखिए, ये सिर्फ रानी का घमंड नहीं था, ये सीधा सीधा नतीजा था राजा के चुप रहने का, उनके कुछ न करने का। राजा की चुप्पी नहीं इस जुल्म को होने दिया। लेकिन ध्रुव का दिल भले ही टूटा हो, उसी टूटे हुए दिल से एक बहुत बड़ा संकल्प जन्म लेता है। एक ऐसा संकल्प जो उसकी माँ की सीख और उसके अपने दर्द से मिलकर बना था। अब यहाँ आती है ध्रुव की माँ सुनीति, और कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। वो अपने बेटे को गुस्सा या बदला लेना नहीं सिखाती, वो उसे ज्ञान और विश्वास से संभालती हैं। वो समझाती हैं कि देखो, पापा का प्यार तो तुम्हारा हक है, और सुरुचि के शब्द, वो तो बस एक काले बादल जैसे हैं जो थोड़ी देर के लिए सूरज को छिपा तो सकते हैं पर उसकी रोशनी खत्म नहीं कर सकते। और इसी तरह वो अपने बेटे के दिल में भगवान विष्णु पर यकीन का बीज बो देती हैं। और बस यहीं पर एक बच्चे का दर्द एक ऐसी जिद में बदल जाता है जिससे कोई नहीं तोड़ सकता। और आयरनी देखिए, अपनी सौतेली माँ के ताने को ही वो अपना मकसद बना लेता है। वो ठान लेता है कि ठीक है, अगर मेरे ये पिता मुझे प्यार नहीं देंगे तो मैं इस पूरी दुनिया के पिता भगवान विष्णु को खोज कर रहूंगा। जरा इस फैसले की गंभीरता को समझिए। एक बच्चा सिर्फ 5 साल का रात के अंधेरे में महल की सारी सुख सुविधाएं छोड़कर एक खतरनाक अनजानी दुनिया में अकेला ही निकल पड़ता है। तो जंगल में होता है ध्रुव का पहला इम्तिहान। डाकुओं का एक झुंड से घेर लेता है, उसके सारे गहने छीन लेते हैं और बस उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी एक अजीब सी, एक रहस्यमयी शक्ति आती है और वो सारे डाकू मारे जाते हैं। ये एक इशारा था, एक संकेत कि ध्रुव अकेला नहीं है, कोई है, कोई अनदेखी ताकत है जो उसकी मासूमियत और उसकी जिद की रक्षा कर रही है। और ध्रुव के शब्द, वो दिखाते हैं कि उसका फोकस कितना पक्का है। मौत को इतने करीब से देखने के बाद भी उसका इरादा बिल्कुल नहीं बदला। सोचिए, जब खुद देवी लक्ष्मी भेष बदलकर उसका टेस्ट लेने आती हैं, तो भी वो उनसे पैसे या अपनी जान की भीख नहीं मांगता। वो सिर्फ एक चीज मांगता है, भगवान विष्णु तक जाने का रास्ता। तो अब कहानी जमीन से उठकर आसमान की तरफ जाती है। ध्रुव की ये जो छोटी सी यात्रा है ना, वो अब ऊपर देवताओं का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। और ऊपर चल रही है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के बीच। देवी लक्ष्मी, जो ममता और करुणा की देवी हैं, वो उस बच्चे का दर्द देख नहीं पा रही हैं। वो चाहती हैं कि फौरन उसकी मदद की जाए। लेकिन भगवान विष्णु, जो इस ब्रह्मांड के नियमों को बनाए रखते हैं, वो उस बच्चे में उसका पोटेंशियल देख रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, भाग्य को अपना काम करने दो। ये दरअसल करुणा और कर्तव्य के बीच एक बहुत ही खूबसूरत संवाद है। और विष्णु क्या कहते हैं, वो बहुत पावरफुल हैं। वो कहते हैं कि ध्रुव अभी एक छोटी सी चिंगारी है, अगर इसे एक बड़ी आग बनना है तो इसे बाहर से मदद नहीं चाहिए, इसे अपनी ताकत का एहसास खुद करना होगा। मतलब
असली ग्रेटनेस कोई तोहफे में नहीं देता, उसे तो मेहनत से, संघर्ष से कमाना पड़ता है। चलिए अब वापस महल में चलते हैं। देखते हैं कि जब ध्रुव की जाने की खबर फैलती है तो राजा की कमजोरी का क्या अंजाम होता है। महल में तो जैसे हड़कंप मच गया है। जब परेशान हाल सुनीति को पता चलता है कि उनका बेटा गायब है तो वो सीधे राजा से सवाल करती हैं। राजा का दिल भी पछतावे से भर जाता है, पर अब क्या फायदा, बहुत देर हो चुकी है। और ठीक उसी वक्त जब पूरे दरबार में खामोशी छाई है, वहां आते हैं राजा के पिता, एक महान ऋषि, और वो आए हैं अपने बेटे के कर्मों का हिसाब लेने। अब राजा ने क्या गलती की, इसे समझने के लिए धर्म शब्द को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक कॉस्मिक लॉ है। सही क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, ये सब धर्म है। और एक राजा का सबसे बड़ा धर्म है अपने परिवार और अपनी प्रजा दोनों की बिना किसी भेदभाव के रक्षा करना। और इसी धर्म को निभाने में राजा उत्तानपाद पूरी तरह से फेल हो गए थे। तो अब राजा के पिता अपना फैसला सुनाते हैं। वो एक एक करके राजा की सारी गलतियां गिनाते हैं। पहला, तुम चुप रहे और एक पिता होने का फर्ज नहीं निभाया। दूसरा, तुमने अपनी पत्नी के हक छीने और एक पति होने का फर्ज नहीं निभाया। और तीसरा, तुमने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ा और एक राजा होने का धर्म नहीं निभाया। और वो साफ साफ कहते हैं कि राजा जब पाप करता है तो उसे माफी नहीं मिलती, उसे प्रायश्चित करना पड़ता है। और आखिर में ऋषि एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि अगर दुख में मेरी बहू को कुछ भी हुआ तो तुम मेरे श्राप से बच नहीं पाओगे। ये एक सीधी सीधी धमकी है, एक श्राप की, जो अब राजा उत्तानपाद के सिर पर तलवार की तरह लटक रही है। तो ध्रुव की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक बच्चे की जिद, उसका पक्का इरादा सच में किस्मत को भी बदल सकता है? क्या देवताओं का लिखा हुआ भी बदला जा सकता है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। फ्री विल के बारे में, विश्वास की ताकत के बारे में, और एक फोकस्ड मन की कमाल की शक्ति के बारे में। शायद असली ताकत किसी राजगद्दी पर नहीं, बल्कि एक पक्के इरादे में होती है।